ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अपने माइक बंद रखें भाई। हाँ भाई, जज़ाकल्लाह। एक बार आवाज़ आ गई। कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 आयतें की थी। उन दोनों आयतों का आज सबसे पहले रिवीज़न करते हैं। आयत नंबर 17 थी, मसलहुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारा फ़लम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। मिसाल उनकी जैसे मिसाल उस शख्स की जिसने सुलगाई आग, फिर जब रोशन हो गया उसके इर्द गिर्द, छीन लिया अल्लाह ने उनके नूर को और छोड़ दिया उन्हें अंधियारियों में, वो नहीं देख सकते। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजऊन। बहरे, गूंगे, अंधे, फिर वो नहीं लौटेंगे, वो नहीं रुजू करेंगे। अगली आयत शुरू हुई थी 19 नंबर की, औ कसय्यबिम मिनस समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़। औ हमने औ का मतलब बताया था। औ का मतलब होता है या, मतलब एक मिसाल बयान फरमाई गई। अब इसके बाद रब ताला दूसरी एक और मिसाल बयान फरमा रहे हैं। या का जो है सिंगल का, ये हुरूफ जर में है। हमने इसके पहले आपको बता दिया था, उसके बारे में बताया था कि ये सिंगल हर्फ जो है ये माना रखता है जैसे। का जैसे। सय्यिब, ये सय्यिब जो है इसका मतलब होता है बारिश, रेन। ये जैसे का मतलब ऐज। सय्यिब बारिश, मिनस समा, हमने आसमान, समा यानी आसमान, और ये बताया था ऊपर भी इसका तर्जुमा होता है, लेकिन हम आसमान किस माना में इस्तेमाल करते हैं सबको मालूम है। यही कहा जाता है आमतौर से कि आसमान बरस रहा है, या जैसे बारिश आसमान से, फी ही उसमें, ज़ुलुमात ये लफ्ज़ यहाँ आगे है, अंधियारियाँ, व रात और गरज, व बर्क़ बिजली। यजअलूना, ये यजअलूना जो है ये असल लफ्ज़ जो है ये जाला है। जाला का मतलब होता है बनाना। यहाँ पर जाला का मतलब, अब ये जाला से वो बना यजअलून, यफ़अलून के वज़न पर, 3rd पर्सन प्लूरल मेल। यजअलूना वो डाल लेते हैं, वो कर लेते हैं, असाबे, असाबे इसका मतलब होता है फिंगर्स, उंगलियां। आमतौर से यह होता है कि जब आदमी को डर लगने लगता है तो अपने आवाज़ बंद हो जाए, उसके लिए वो अपने कान में उंगली डाल लेता है। तो यजअलूना, चूँकि ये यजअलूना प्लूरल है इसलिए असाबेहुम है। वो कर लेते हैं, डाल लेते हैं अपनी उंगलियां, फ़ी आज़ानिहिम। आज़ान हमने इसके बहुत पहले आपको बताया था कि कान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता उज़ुनुन। उज़ुनुन यानी ईयर, कान, और ये उज़ुन की जमा जो है ये आज़ान है। तो वो कर लेते हैं उनकी उंगलियां, फ़ी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाइक़। देखो ये रात जो है ये गरज को कहते हैं,
और सायका जो है ये कहते हैं कड़क को, बहुत ज़्यादा ज़ोर से जो होता है, वो रात की आवाज़ जो उससे भी बहुत ऊपर का कड़ाका जिसको बोलते हैं हम। तो ये सवाइक जो है ये सायका से बना है, मिना सवाइक कड़क, हज़र अल मौत, हज़र मतलब होता है डर, और मौत यानी मौत, हज़र अल मौत, मौत के डर से। वल्लाहु, और अल्लाह, मुहीत, ये उर्दू में हम अहाता लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मुहीत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक उर्दू का लफ्ज़ है, घेरे हुए है। मुहीत का मतलब होता है टू इनसर्कल, किसी को अपने घेरे में ऐसा वो करके किसी को घेरे में ले लिया जाए, भाग ही नहीं सकता आदमी। तो वल्लाहु मुहीतुम, और अल्लाह घेरे हुए है बिल काफिरीन, इनकार करने वालों को। लफ्ज़ी तर्जुमा फिर से देखिए, औ जैसे का, सॉरी, औ या का जैसे, सय्यिब बारिश, मिनस समा आसमान से, फी है उसमें, ज़ुलुमात अंधियारियाँ, वर्राद और गरज, व बर्क़ और बिजली, यजअलूना वो कर लेते हैं, असाबिअहुम अपनी उंगलियों को, फ़ी आज़ानिहिम उनके कानों में, मिनस सवाइक कड़क से, हज़र अल मौत मौत के डर से। इतने ज़ोर का कड़ाका हो रहा है कि उनको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए कान में उंगली डाल लिया ताकि आवाज़ न सुनाई दे। वल्लाह, और अल्लाह, मुहीतुम घेरे हुए है, बिल काफिरीन इनकार करने वालों को। लफ्ज़ी तर्जुमा फिर से देखिए, या जैसे बारिश आसमान से, उसमें अंधियारियाँ और गरज और बिजली, वो डाले लेते हैं अपनी उंगलियों को अपने कानों में, कड़क मौत के डर से। और अल्लाह घेरे हुए है इनकार करने वालों को, या कुफ्र करने वालों को, या काफिरों को। जो भी तर्जुमा आप करें सब तर्जुमा ठीक रहेगा। चलो तर्जुमा करो, जेंट्स में से कोई, जेंट्स में से कोई तर्जुमा करो भाई। या जैसे बारिश आसमान से, उसमें अंधियारियां और गरज और बिजली, वो डाल देते हैं अपनी उंगलियों को अपने कानों में, कड़कदार आवाज की वजह से और मौत के डर से। और अल्लाह घेरे हुए हैं काफिर, बोल काफिर को, काफिरों को। और लेडीज में से कोई तर्जुमा करें, लेडीज में से कोई तर्जुमा करें। आसमानों उसमें हरी और कड़क और बिजली, वो डाल लेते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में, क्या वो उनकी आवाज बंद, अपने कानों में, अपने नेटवर्क ठीक है, मौत के डर अपनी उंगली से अपने कानों में। हाँ, मिना सवाइक कड़क, सवाइक मौत के डर से, हाँ, कड़क मौत के डर से, और अल्लाह अहाता किए हुए हैं काफिरों को। और कोई लेडीज में से, या जैसे बारिश आसमान से, उसमें अंधियारी है और कड़क और बिजली, वो डाल लेते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में, सवाई के कड़क से, मौत के डर से, और अल्लाह घेरे हुए है काफिरों को। माशाअल्लाह, ठीक है। ये हुआ इस आयत का तर्जुमा। अगली आयत पे आ जाइए। क्लास 24 है कि 25 है आज की, एक क्लास का फ़र्क पड़ गया बीच में नंबर का, हो गया क्या। अगली आयत देखिए, यकादुल बर्क़ यख्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन। ये यकादों में लफ्ज़ जो है असल है वो काद, काद। ये काद का मतलब होता है करीब होना, करीब है कि, काद, सिर्फ काद। अब उसके साथ जो भी अलामत लगेगी, यकादो, अकादो, तकादो, यकादुल बर्क़,
करीब है कि बिजली, यख्तफ़ो, ये यख्तफ़ो जो है ये असल लफ्ज़ है ख़तफ़ा। ख़तफ़ का मतलब होता है उचक लेना, किसी चीज़ को छीन लेना। यख्तफ़ो उचक ले। अबसारहुम, अब यहाँ पर देखो अबसारहुम जो है ये बसर, बसर जो हम बोलते बसरा इन्हें देखना, अबसारहुम निगाहें उनकी, करीब है कि बिजली उचक ले उनकी निगाहों को। बहुत तेज़ बिजली की अगर चमक हो जाए, आदमी की कोई औकात नहीं है, ज़ोर से अगर गरज जाए बादल तो इसका हार्ट फेल हो सकता है, ये मर सकता है। और बहुत ज़ोर से बिजली की कड़क हो जाए तो भी मर सकता है। तो बिजली की ऐसी कड़क है जिस अंधियारी में वो चल रहा है कि करीब है कि बिजली उचक ले या छीन ले, दोनों लफ्ज़ कर सकते तर्जुमा, छीन ले अबसारहुम, उनकी निगाहों को। इसलिए कि हुम की ज़मीर जो आपको मालूम उनके लिए होता है। कुल्लमा, कुल्लमा जब भी आता है तो जब, जैसे फलम्मा का तर्जुमा वैसे कुल्लमा का तर्जुमा करते हैं जब। आज़ा, हमने कल एक लफ्ज़ बताया था ज़ो यानी रोशनी, जिसे ज़िया बनता है। आज़ा रोशनी हुई, लहुम उनके लिए, मशौ, ये मशौ लफ्ज़ जो है असल लफ्ज़ अम्श है, अम्श यानी चलना। मशौ वो चल पड़े फीहे, जब रोशनी हुई उन पर वो चल पड़े उसमें। वह इज़ा अज़लमा, अब देखो ये अज़ा के मुकाबले में अज़लमा आया। यहाँ अज़ा जब रोशनी हुई और जब अज़लमा अंधेरा छा गया, अलैहिम उन पर, कामू, ये कामू जो है वो कामा से बना है, जिससे क़याम बना है, यानी खड़ा रहना। जैसे नमाज में क़याम फ़र्ज़ है, हम जो खड़े रहते हैं, तो इससे कामू वो खड़े रह गए, प्लूरल जमा का सीगा। जब रोशनी हुई उन पर वो चल पड़े उसमें, और जब अंधेरा हुआ उन पर वो खड़े हो गए। व लौ, ये लौ का मतलब होता है अगर, लौ अगर। शाह, ये शाह अकेला लफ्ज़ है चाहना, जैसे हम बोलते हैं ना इन शाह अल्लाह, अगर चाहे अल्लाह, मा शाह अल्लाह, जो चाहा अल्लाह ने। तो शाह लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है चाहना। वलो, और अगर शाह अल्लाह हो, चाहे अल्लाह, लज़हबा, असल लफ्ज़ ज़हबा कल आ गया है, ले लेना, ले जाना, छीन लेना। लज़हबा, ये ला जो है ये इस ला को लाए ज़रूर बोलते हैं। आप इसका तर्जुमा भी कुछ ना करें, सिर्फ इतना ही तर्जुमा करें। और अगर चाहे अल्लाह ले जाए या छीन ले, बेसम एहिम उनकी समात, व अबसारहिम और उनकी आँखों को। फिर से देखें, करीब है बिजली छीन ले उनकी बसारतों को, उनकी निगाहों को। जब रोशनी हुई उन पर वो चल पड़े उसमें, और जब अंधेरा हुआ उन पर वो खड़े हो गए। और अगर चाहे अल्लाह ले ले उनकी समात और उनकी बसारत। इन्नल्लाह, इन्ना ये लफ्ज़ के पहले में इन्ना यानी बेशक, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अला कुल, अला यानी पर, कुल यानी सब, तमाम। जो हम कुल का लफ्ज़ हम उर्दू में बोलते हैं उसी माना में अरबी भी, कुल यानी सारे के सारे, तमाम तमाम। बेशक अल्लाह, अला कुल हर चीज़, शैन, शैन यानी चीज़, अला कुल शैन हर चीज़ पर, कदीर कुदरत रखता है, ताकत रखता है। कदीर जो है ये अल्लाह की सिफ़ात में से, उसी से अल कदीर अल कादिर दोनों अल्लाह की सिफ़ात हैं। पूरी कुदरत और ताकत और क़ुव्वत रखने वाला किसी चीज़ पर। फिर से देखिए, करीब है कि बिजली छीन ले उनकी बसारतों को, जब रोशनी हुई उन पर वो चल पड़े उसमें, और जब अंधेरा हुआ उन पर वो खड़े हो गए। और अगर चाहे अल्लाह छीन ले उनसे उनकी, छीन ले उनकी समात और उनकी बसारत। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है या कुदरत रखता है। ये लफ्ज़ी तर्जुमा देखो, इस आयत में, ऊपर की आयत में भी और इस आयत में मज़मून जो चल रहा है याद रहे वो मुनाफिकों का है। इसमें उन मुनाफिकों का तज़किरा है
जिनको कुछ फ़ायदे लगे तो उनको लगा वाह फ़ायदा है इस्लाम कबूल करने में, इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन फिर किसी हुक्म पर वो अपने आप पर बार हुआ, अरे फजर की नमाज में उठना ये तो बड़ा मसला है, उनको लगा कि ये तो नहीं हो सकेगा, जिहाद में चलना है, अरे ये तो बड़े ख़तरे का काम है। तो इस तरह के लोग जो फरमाया अल्लाह ने कि जब रोशनी हुई यानी उनको जहाँ ज़रा आसानी दिखाई दी, हाँ बहुत अच्छा है हम इस्लाम कबूल करते हैं, और जहाँ ज़रा कोई हुक्म सख्त हुआ तो उसके बाद फिर पलट गए। उनकी मिसाल अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाई है। और शाह अल्लाह व बिसमइहिम व अबसारिहिम, वो खूब समझ ले इस बात को, वो क्या हर इंसान समझ ले कि हर आदमी की समाअत और बसारत, उसकी आँखों की ताकत भी, उसके कानों की ताकत भी, सारी क़ुव्वतें अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में मुकम्मल तौर पर है, जब चाहे अल्लाह जिससे उसकी ताकत को छीन ले। फरमा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है, कुदरत रखता है। चलो भाई इसका तर्जुमा लफ्ज़ी तर्जुमा करें, जो भी तर्जुमा करें। लेडीज़ में से पहले कोई तर्जुमा करो इसका, लेडीज़ में से करें इसका तर्जुमा कोई। हाँ जी, बाकी लोग अपना माइक अरे पूरा तर्जुमा हो गया। वो तर्जुमा आपका, ये आपने जो तर्जुमा किया वो हमारे कानों तक पहुंचा नहीं, जबकि हमारे कान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। तो बीच में नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम था। कोई दूसरी बच्ची इसका तर्जुमा करे इस आयत का, बगैर आयत को पढ़े हुए। अपने आप को पढ़ा हुआ, आपने अंधेरा हुआ उन पर वो चले गए, अंधेरा उठने जब रोशनी हुई उन पर, जब अंधेरा हुआ वो खड़े हुए। बाकी लोग अपना माइक बंद रखें। मैं यहाँ से लुकमा दे लूँगा, गलती होगी तो एक दूसरे को लुकमा देने की आदत बंद करें। करीब है जिससे उनकी आँखें जब भी चमकती है उन पर तो वो चलने लगते हैं उसकी रोशनी में, और जब अंधेरा होता है उन पर तो वो खड़े हो जाते हैं। और अगर चाहे तो अल्लाह छीन ले या ले ले उनके कान और आँखें, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बहुत अच्छा। अब जेंट्स में से कोई तर्जुमा करें, जेंट्स में से आयत को पढ़ के तर्जुमा करें भाई। करीब है कि बिजली उचक ले जाए उसकी निगाहों को, उसकी एक मिनट, उसकी निगाहों को, यकादुल बर्क़ यख़्तफ़ु अबसारहुम, उनकी निगाहों को। ज़मीर का पूरा तर्जुमा करें। हाँ जी, उनकी निगाहों। करीब है कि बिजली उचक ले जाए उनकी निगाहों को, जब रोशनी होती है तो ये वो चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा छा गया उन पर तो वो खड़े हो गए। और अगर अल्लाह चाहे तो ले जाए उनकी समात और बसारत को, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छा तर्जुमा, वेरी गुड। ये तर्जुमा हुआ। अब इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दूसरा रुकू मुकम्मल करवा दिया सूरतुल बकरा का। अगली आयत शुरू हो रही है, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। देखो या लफ्ज़ जो है ये उर्दू में भी हर्फ़ निदा कहलाता है। हम किसी को बुलाने के लिए आए कहते हैं ना, आए, उस आए के बदले अरबी में या का इस्तेमाल होता है। अय्युहा, ये या अय्युहा भी मिल जाता है तो भी इसका तर्जुमा सिर्फ आए होता है, यानी दोनों मिलाकर भी अय्युहा का अलग से तर्जुमा नहीं करते। या भी अगर आए तो भी तर्जुमा आए करते हैं, या अय्युहा भी आए तो भी तर्जुमा आए करते हैं। अब यहाँ पर है या अय्युहन्नास, आए लोगो,
ये या अय्युहा मुख्तलिफ चीज़ों, या अय्युहा नबी, या अय्युहा रसूल, या अय्युहा लज़ीना आमनू, या अय्युहल काफिरून, ये या अय्युहा मिला के सिर्फ एक ही तर्जुमा का आई। किसी को खिताब करने के लिए इसको हरफ निदा कहते हैं, पुकारने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, और अन्नास जो है ये हमेशा ख्याल रखिए कि इससे मुराद पूरी इंसानियत होती है, यानी यहाँ पर पूरे इंसानों को खिताब करके रब ताला फरमा रहे हैं, ऐ लोगो, ऐ इंसानों, ऐ बनी आदम, ऐ आदम की औलादो, नास यानी हज़रत आदम की सारी ज़ुर्रियत। तो या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ए बुदू, ये ए बुदू जो है आपको याद आएगा कि हमने आपको पढ़ाया था अम्र का सिवा, इफ़ अल तू कर, इफ़ अलू तुम सब करो। ये ए बुदू जो है वो उसी इफ़ अलू के बदन पर है, अम्र का सीगा। ए लोगो इबादत करो, ए बुदू इबादत करो, रब्बकुम, रब के साथ कुम की ज़मीन लगी है, रब्बकुम अपने रब की, तुम्हारे रब की भी कर सकते हैं, अपने रब की भी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर जो होगा अपने रब की। ऐ लोगो इबादत करो अपने रब की, अल्लज़ी, ये अल्लज़ी जो है किसके लिए आ रहा है यहाँ पर? रब के लिए। वो रब, वो जो, हमने बताया अल्लज़ी का एक ही तर्जुमा वो जो, और उसकी जमा अल्लज़ीना है। तो अल्लज़ी वो जो, यानी उस रब की तुमको बंदगी करना है। खलक़कुम, मैं रुकता क्यों हूँ, मुझे खलक़कुम बोलना आता है, वैसे खलक़कुम ज़मीर को मैं उसको अलग कर देता हूँ पढ़ने में आपकी आसानी के लिए। खलक़ा यानी पैदा करना, कुम यानी तुम्हें, खलक़कुम पैदा किया तुम्हें, इसीलिए अल्लाह की सिफत है अल खालिक, पैदा करने वाला। और ये अल खालिक उसकी ऐसी सिफत है कि उसमें कोई किसी तरह शरीक हो ही नहीं सकता, तख्लीक सिर्फ उसकी शान है, उसके सिवा सारी मखलूक़ात में कोई कुछ बना ही नहीं सकता, अकेला वो बनाने वाला है। हम सब जो हैं हम रीअसेंबलिंग करते हैं, उसकी दी हुई चीज़ों को उसकी अकल, उसी की दी हुई अकल की रोशनी में हम उसको कुछ काट छाट के थोड़ा डिज़ाइन कर देते हैं तो बड़ा नारे मारने लगते हैं, हम बहुत बड़े तोप बन गए। इंसान कुछ नहीं बना सकता, कोई मखलूक नहीं बना सकती। इसीलिए यहाँ एक बात याद रखो, अल्लाह के जो अस्माए मुबारक हैं जैसे अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर, अल हफीज़, अस समी, अल बसीर, जितने अस्माए इलाही हैं इन सारे अस्माए इलाही के साथ हमारे यहाँ बच्चों के नाम रखे जाते हैं। जैसे किसी का नाम हमने रख दिया अब्दुल खालिक, तो ये अब्दुल खालिक का मतलब वो जो खालिक है ये उसका बंदा है। जिसका नाम अब्द के साथ हो, हमेशा आपको अल्लाह ने अब जब कुरान शरीफ का तर्जुमा सिखाने का फ़ैसला फरमाया है तो आप उसकी कदरदानी में एक कदरदानी ये भी करें कि जिसका नाम अब्द पर है उसका नाम अब्द के साथ लेने की आदत डालें। जैसे किसी का नाम अब्दुल्ला है, हम उसको अल्लाह बोल सकते हैं क्या? माज़अल्लाह कभी नहीं बोलेंगे। अब्दुल्ला को अल्लाह बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कोई बोले बहुत मारेगा, पागल है क्या, अल्लाह बोलता है। इसी तरह जो अल्लाह है वही खालिक है, जो अल्लाह है वही समी है, जो अल्लाह है वही बसीर है। इसलिए जितने नाम अब्द के साथ हैं कुरान शरीफ के तर्जुमे का जो आपको फ़ैज़ अल्लाह ने दिया है उसका शुक्राना ये है कि जिन लोगों के नाम अब्द के साथ हों, सारी दुनिया अब्दुल करीम को करीम भाई करीम भाई करीम भाई कहती है, लेकिन आप अब्दुल करीम कहिए। सारे लोग अब्दुल वहाब को वहाब भाई वहाब भाई वहाब भाई वहाब अंकल, कुछ नहीं, अब्दुल वहाब बोलिए। ये आदत डालिए, ये शुक्राना होगा उस अरबी दानी का जो अल्लाह ने आपको कुरान शरीफ की सिखा दिया। तो ये अल खालिक उससे बना है अल्लज़ी खलक़कुम, वो जिसने पैदा किया तुम्हें, वल्लज़ीना और उन लोगों को, मिन यानी से, क़ब्लकुम, क़ब्ल यानी पहले, कुम यानी तुम, क़ब्लकुम तुमसे पहले, लअल्लकुम, लअल, ये लअल जो है इसका दो तर्जुमा होता है, शायद, ताकि, ताकि मैंने ऊपर अंग्रेज़ी नहीं लिखा यार, परहैप्स, परहैप्स शायद, ताकि सो डैट, ये दोनों तर्जुमा होता है।
दोनों में से एक ही तर्जुमा एक वक्त में करना, दोनों तर्जुमा एक साथ मत कर देना। लअल्लकुम ताकि तुम, लअल्लकुम ताकि तुम, लअल्लहु का क्या तर्जुमा होगा? लअल्लहु, जल्दी बोलो भाई कोई। ताकि ताकि लअल्ली, ताकि लअल्लना, ताकि हम। बस अब लाल के साथ जो भी ज़मीर लगेगी उसका तर्जुमा आपको समझ में आ गया माशाअल्लाह। तो लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम, तकवा, तकवा यानी बचना, ताकि तुम बच सको, बस इसका तर्जुमा बच सको। इसका तर्जुमा ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि ये सब कुछ नहीं। लअल्लकुम तत्तकून इसलिए कि ऊपर जो दावत दे रहा है वो कुरान ईमान की दावत है, वो बहुत अहम। जब भी कुरान ईमान की दावत देगा तो सारे इंसानों को खिताब करता है, और जब अमल की दावत देता है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के ईमान वालों को खिताब करता है। ये फ़र्क कितना मिलता है। तो फिर से देखिए तर्जुमा, या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो बंदगी करो अपने रब की, वो जिसने पैदा किया तुम्हें और उन लोगों को जो तुमसे पहले, ताकि तुम बच सको। ईमान की दावत है, बच सको मतलब अल्लाह की नाफरमानी से बच सको, जहन्नम से बच सको, दुनिया आखिरत की तबाही से बच सको। ईमान की वजह से आदमी हर जगह बच जाएगा, ईमान नहीं रहेगा तो हर जगह पकड़ा जाएगा। दुनिया के एतबार से वो अपने वक्त का बादशाह भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ऐ लोगों बंदगी करो अपने परवरदिगार की, वो जिसने, अपने रब की, परवरदिगार भी कर सकते हैं। ऐ लोगों बंदगी करो अपने परवरदिगार की, या इबादत करो अपने रब की, वो जिसने पैदा किया तुम्हें और उन लोगों को जो तुमसे पहले, ताकि तुम बच सको। इसका तर्जुमा जेंट्स में करें। साजिद आप तो करो तर्जुमा। साजिद तर्जुमा करो बेटा आयत पढ़ के। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ इंसानों इबादत करो और अपने रब की ने पैदा किया तुम्हें और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच सको। बहुत। लेडीज़ में कोई तर्जुमा करो, 2-3-4 लोग एक साथ नहीं, एक एक अलग अलग। इबादत करो ये आपके यहाँ साउंड में क्यों प्रॉब्लम होता है लेडीज़ के? उसमें बाकी लोग माइक बंद रखें, बाकी लोग माइक बंद रखें। हाँ भाई बीच में दूसरे ना बोले, एक तर्जुमा करे, आप सुनो ना उसको। आमना है क्या ऑनलाइन? आमना ऑनलाइन है? मान्य कौन सी आपने जान लो। अब इस आयत के बाद अगली आयत जो है वो तवील आयत है, इसलिए इंशाअल्लाह उसको हम कर लेंगे। आज हमारा तर्जुमा अल्लाह पाक ने 21 नंबर तक आयत तक करवाया। जिन आयतों का हमने तर्जुमा किया उसको एक मरतबा आयत पर निगाह रखें आप। मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आपको सारे अल्फाज समझ में आ जाएंगे। आयत नंबर 19 से, या जैसे बारिश आसमान से उसमें अंधियारियाँ और गरज और बिजली, वो डाले लेते हैं अपनी उंगलियों को अपने कानों में कड़क और मौत के डर से, और अल्लाह घेरे हुए है इनकार करने वालों को। करीब है कि बिजली उचक ले या छीन ले उनकी बसारतों को। जब जब रोशनी हुई उन पर वो चल पड़े उसमें, और जब अंधेरा हुआ उन पर वो खड़े हो गए उसमें। और अगर चाहे अल्लाह छीन ले उनसे उनकी समात और उनकी बसारत, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ऐ लोगों इबादत करो अपने रब की, वो जिसने पैदा किया तुम्हें और उन लोगों को जो तुमसे पहले हुए, ताकि तुम बच सको। कल आगे की जो आयतें हैं उसमें 3-4 आयतों के अल्फाज आप देख कर आएंगे। आप देख कर आएंगे तो आपको यहाँ पर तर्जुमा समझने में आसानी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।